हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, नवंबर महीने का करंट अफेयर्स तो हमने पूरा कर लिया। लगभग 150 क्वेश्चन थे। शानदार तरीके से राजस्थान के करंट अफेयर्स कवर करवाए गए हैं। आप जरूर देखें उस वीडियो को, नहीं देखा है तो। और अक्टूबर महीने के भी हमने 156 क्वेश्चन तो करवा दिए थे पिछले वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। और साथ ही ये जो कुछ 50 क्वेश्चन का और स्लॉट मिलेगा आपको, लगभग 200 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूरे हम करवा देंगे। तो आज अक्टूबर महीना पूरा ही हो जाएगा। फिर सितंबर और अगस्त, जुलाई, इस तरह से ये थर्ड ग्रेड परीक्षा हो या फिर राजस्थान के तमाम परीक्षा हो आने वाले दिनों में, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, चैनल को मारना है सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि काम करने में मज़ा आता है और आपका प्यार दुलार भी मिलता है इससे। और ये मैं समझता हूँ कि आप इसको देखते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो बिल्कुल हमें एहसास होता है कि आपका प्यार और दुलार हमें मिल रहा है। तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं वापस से अपना करंट अफेयर्स नॉन स्टॉप। देखिए क्वेश्चन है, सिकर की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध किस खेल से है? तो मित्रों, चंद्रिका सैनी का संबंध निशानेबाजी से है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। 44वीं नॉर्थ जोन प्री नेशनल देहरादून इवेंट 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग अंडर 16 की, ठीक है, में चयनित हुई थी कौन? चंद्रिका सैनी। और इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार, किस डॉक्यूमेंट के अनुसार? विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो महिलाओं का भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है 60%। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अब मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली राजस्थान या हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अब तक कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 18 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और कितना लक्ष्य है? 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है मित्रों। अब बात करते हैं राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट, इनका जो विजन डॉक्यूमेंट है, किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो संस्था है नीति आयोग और नीति आयोग। नीति आयोग की तर्ज पर ही नीति आयोग बना है। देखिए, नेशनल स्तर पर नीति आयोग है, ठीक है, और राजस्थान के स्तर पर नीति आयोग है। ये सभी को याद होना चाहिए मित्रों। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दिया गया व्याख्या, राजस्थान का जो नीति आयोग है उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। राजस्थान 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें याद रखनी है कि इसकी मंजूरी 23 अगस्त 2025 को दी गई है। इसका विमोचन 13 अक्टूबर 2025 को किया गया था अमित शाह के द्वारा। मुख्य लक्ष्य की बात करें तो मुख्य लक्ष्य है 2047 तक राज्य की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने की है। कितनी है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। जरूर याद रखें मित्रों, ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि कितना लक्ष्य है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है। और कृषि उत्पादकता 40% की वृद्धि करनी है। हमारे एग्रीकल्चर में कितना वृद्धि करना है? 40%। और इकोनॉमी कितनी बनानी है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की। दोस्तों अगला बढ़ते हैं आगे। मातृत्व मृत्यु दर यहाँ पर 15 तक लानी है। शिशु मृत्यु दर 10 तक लानी है, 10 से कम करनी है। और जीवन प्रत्याशा हमें कितनी करनी है? 77, ठीक है, याद रखें 77 वर्ष। और महिला कार्यबल जो 60% लाया है की बात कही गई। और नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 290 गीगावाट। कब तक? 2047 तक। याद रखें मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ से आने वाले कई दिनों तक परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे, इसलिए इसे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इसको तैयार किसने किया है? नीति आयोग ने। पहली बात हो गई। दूसरी बात देख लेते हैं। मंजूरी इसको 23 अगस्त 2025 को दी गई। विमोचन इसका 13 अक्टूबर 2025 को अमित शाह के द्वारा किया गया। और मुख्य लक्ष्य इसके ये थे कि भाई जीडीपी को हम बनाएंगे 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के अनुसार 2047 तक। कृषि उत्पादकता में 40% की वृद्धि करनी है। मातृ मृत्यु दर 15 तक लानी है। शिशु मृत्यु दर को भी 10 से कम करना है। जीवन प्रत्याशा हमें 77 वर्ष करनी है। महिला कार्यबल हमें 60% लाना है। और नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता है 2047 290 गीगावाट। याद रखें दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात और मैंने आपको बताना भूल गया, संरचना इसकी 4 है, 4 थीम है और 13 सेक्टर और 3 संकल्प है। क्या है? 4 थीम है, 13 सेक्टर हैं और 3 संकल्प हैं। याद रखें, 4 थीम है, 13
सेक्टर है और 3 संकल्प है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। देखो, यही पठन पाठन की जो शुरू से ही विद्या अर्जन की और विद्या देने की परंपरा रही है हमारे वेदों के टाइम से भी। और मेरा ये मानना है कि जो श्रुति परंपरा होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनते जाइए। लोग जो सोचे सोचने दीजिए। लोग आपको सोचे बच्चा है तो सोचने दीजिए बच्चा है, हमें हमारा काम करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो अक्टूबर 2025 में आर्मी कमांड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई? जैसलमेर में दोस्तों। अब आर्मी कमांड जो कॉन्फ्रेंस है वो जैसलमेर में आयोजित की गई 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच, और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? राजनाथ सिंह। मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 163 पे, राजस्थान 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसकी रूपरेखा में कितने थीम? मैं आपको पहले बता चुका हूँ 4 थीम है। कितने सेक्टर हैं? 13 सेक्टर हैं। और क्या है जी? और है 3 संकल्प हैं जी। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, याद रखें। इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये फिर से देखो, हमने अभी बताया, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें 2047 तक में हमने देखा कि राजस्थान का संकल्प सशक्त। अब यहाँ पे देखिए जो संकल्प है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। 3 संकल्प थे। देखिए, सशक्त नागरिक पहला संकल्प, दूसरा है सतत विकास, ओके जी, तीसरा है पारदर्शी शासन। संकल्प कितने हैं? 3 हैं। फिर हमने देखा सेक्टर कितने हैं? 13 सेक्टर हैं। और थीम कितनी है? तो 4 थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। 2047 तक राजस्थान को अग्रणी, समावेशी और सतत विकसित राजस्थान बनाना है। मुख्य लक्ष्य आपको पता ही है, ये सारे बता चुका हूँ मैं। और थीम इसकी देखिए, थीम बात करते हैं। थीम पे भी प्रश्न आ गए हैं कई बार परीक्षाओं में। देखिए, जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण पहली थीम। दूसरी थीम है त्वरित विकास और रोजगार। ठीक है, तीसरी थीम है भविष्योन्मुख राजस्थान, भविष्योन्मुख राजस्थान। और चौथी थीम है संवर्धक नीति शासन। ठीक है, इसके मुख्य क्षेत्रवार लक्ष्य क्या है? देखिए मित्रों, मुख्य क्षेत्रवार लक्ष्य की बात करें तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण, जल प्रबंधन। और इसका जो क्रियान्वयन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में नीति आयोग के द्वारा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आगे राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है। ठीक है, आइए राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह की बात की जाए तो राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चला, लगभग पूरे 1 महीने चला, याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तीसरी बात याद रखना कि मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? पोषित राजस्थान, स्वास्थ्य व समृद्ध समाज की अवधारणा को साकार करने की बात कही गई है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देवनारायण स्कूटी योजना है, जो छात्रा स्कूटी योजना है, जो वितरण से संबंधित है, यानी कि देवनारायण की जो योजना है छात्रा स्कूटी वितरण की योजना, उसके तहत 2025-26 में कितनी स्कूटियों को देने की बात कही गई है? तो 4240 स्कूटी देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्था संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार दुकानों व वाणिज्यिक संस्थाओं में नियोजित प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु कितनी है? ये बात पूछी गई। न्यूनतम आयु हो सकती है 14 वर्ष। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर हो गया सी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्था संशोधन अध्यादेश है, मतलब कानून है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है मित्रों? कानून है। देखिए, इस अध्यादेश में उद्देश्य क्या है? बाल श्रम रोकना, श्रम अधिकार व सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता बढ़ाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? 14 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं उनके काम पे रखने और उनका नियोजन पे क्या किया गया है? बैन लगा दिया गया है जी मित्रों। ठीक है जी, अब बात करते हैं। प्रशिक्षक की आयु 12 से वर्ष व अब 14 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ देखिए त्रिकालीन कार्य निषेध 14 से 18 वर्ष के किशोर, कार्य अवधि अधिकतम 10 घंटे प्रतिदिन, और ओवर टाइम 144 घंटे। ओवर टाइम कितने? 144 घंटे। और कार्य की अवधि कितनी कर दी गई? 10 घंटे। ओके, और त्रिकालीन कार्य निषेध क्या है? 14 से 18 वर्ष के बच्चे मित्रों।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आईआईटी जोधपुर ने किस कंपनी के साथ स्वदेशी ड्रोन एवं यूएवी इंजन निर्माण हेतु एमओयू किया है? तो यहाँ देखिए आइडियाज़ फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आइडियाज़ फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है जी। ये किसने किया है? आईआईटी जोधपुर ने, ठीक है। किसके क्षेत्र में? इंडिजिनियस ड्रोन और यूएवी इंजन निर्माण के लिए किया गया है आइडियाज़ फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ अनुबंध। मित्रों अगला बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। त्रिशूल संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो मित्रों जैसलमेर से क्रिक क्षेत्र है, जो क्रिक भूमि है, जो दलदली भूमि है, वहाँ तक शुरू किया गया मित्रों। अब बात करते हैं राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा की गई है। याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा राजस्थान की पहली, फर्स्ट है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फर्स्ट उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर है मित्रों। अब बात करते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं अगला दोस्तों। तीसरे यूथ एशियन गेम्स 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या कहते हैं? कथन कहते हैं कि भाई इस प्रतियोगिता में राजस्थान में 5 साइकिलिस्ट शामिल किए गए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन कहता है कि बॉयज़ टीम के हेड कोच के रूप में राजस्थान के राकेश कुमार नियुक्त किए गए, तो दोनों ही सही बात है मित्रों। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का संचालन किसके माध्यम से किया गया? तो ये बिल्कुल याद रखना, राजीविका के माध्यम से किया गया और राजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न 172, अक्टूबर 2025 में कर्मचारी चयन आयोग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है प्रीति माथुर को। ये कौन है? नए सदस्य हैं। और इसके जो अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है, फौजी साहब है, मेजर साहब हैं, आलोक राज जी हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अक्टूबर 2025 में चर्चा में रही विजय श्री राठौड़ किस खेल से संबंधित है? तो विजय श्री राठौड़ रग्बी खेल से संबंधित है मित्रों। कौन से खेल से संबंधित है? रग्बी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे आपके, ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने नवंबर में घूमने के लिए 33 बेहतरीन शहरों की सूची में उदयपुर को कौन सा स्थान दिया है? तो उदयपुर को 15वां स्थान दिया है। याद रखेंगे दोस्तों, 15वां स्थान उदयपुर को दिया है। कौन से ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने, ठीक है जी, 33 बेहतरीन शहरों की सूची में इसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन द्वारा इंडिया स्कूल रैंकिंग 2025 के अनुसार राजस्थान के किस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर 19वां स्थान प्रदान किया गया है? तो 19वां स्थान प्रदान किया है माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर को, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मित्रों, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कई बार। अब अगला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसे दोस्तों, ये प्रश्न छपेगा। देश में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रंजन प्रकाश देसाई साहब को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रंजन प्रकाश देसाई साहब को बनाया गया है। और 8वां वेतन आयोग आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आने वाले समय में, और लंबे टाइम तक इससे संबंधित प्रश्न तो बनेंगे ही। रंजन प्रकाश देसाई छपेगा। अगली बात करते हैं मित्रों। अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है? तो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना विद्यार्थियों में दुग्ध वितरण, दुग्ध उपलब्ध कराने से संबंधित है मित्रों। अब बात करते हैं 178 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व के पहले गोपालन कॉरिडोर के संबंध में असत्य है? देखिए असत्य क्या है, हम देखो इस गोपालन कॉरिडोर के बारे में सत्य बातें पढ़ लेते हैं, फिर असत्य देख लेंगे। सत्य बात क्या क्या है, सही बात क्या है? यह कॉरिडोर नंदगांव सिरोही में स्थापित किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर बात करें, इसका शिलान्यास सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर द्वारा किया गया है, यह भी बिल्कुल सही बात है मित्रों। अगली बात कह रहे हैं, शिलान्यास गोपाष्टमी के अवसर पर हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात गलत लग रही है मुझे। ये क्वेश्चन की बात यह गलत है कि इसका निर्माण 10 वर्षों की परिकल्पना के साथ किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसका गोपालन जो कॉरिडोर का निर्माण आगामी 1000 वर्षों की परिकल्पना के साथ किया जा रहा है। कितने हज़ार वर्षों के साथ? 1000 वर्षों की परिकल्पना के साथ किया जा रहा है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में अनुमोदित राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिला की सुरक्षा व नियोजन में सशक्त को बनाना।
महिला की सुरक्षा और नियोजन को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला बात करते हैं मित्रों, श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्था अध्यादेश 2025 के अनुसार प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? 14 वर्ष हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्था संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? मुख्य उद्देश्य इसका राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक है, और श्रमिकों का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रमुख संशोधन क्या हुआ है? प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई है, पहले 12 वर्ष थी, अभी 14 वर्ष कर दी गई है। और उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को रोकना, बच्चों की शिक्षा और पोषण अवसर को ज़्यादा आयोजित करवाना। किशोरों को रात्रिकालीन कार्य का संशोधन किया गया है। तो देखो किशोरों के रात्रिकालीन कार्य पर संशोधन किया गया है। अब 14 से 18 वर्ष तक के किशोर निर्धारित परिस्थितियों में रात्रि में कार्य कर सकते हैं। मतलब परिस्थिति कैसी होगी? निर्धारित होगी। और पहले कितनी थी? 15, अभी कितना कर दिया है? 14 से 18। मित्रों आगे बढ़ते हैं। दैनिक कार्य अवधि के बारे में बात करें तो दैनिक कार्य अवधि में संशोधन किया गया है। यहाँ देखिए पहले 9 घंटे थी, अब 10 घंटे कर दिया गया है। तो ये पहले 9 घंटे था, अब 10 घंटे कर दिया गया है। ओवर टाइम की सीमा में वृद्धि कर दी है, पहले ऐसे बढ़ाकर अब 3 महीने में 3 माही में ओवर टाइम कितना करोगे? 144 घंटे। ठीक है, तिमाही में। अब बात करते हैं बाल श्रमिकों की सीमा में बदलाव किया गया है। पहले 12 से 15 वर्ष तक की अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन था, अब 14 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तो मित्रों आगे। राजस्थान में SIR विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया कब आयोजित की गई? तो ये शुरू किया गया 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? 28 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2026 तक। अगला क्वेश्चन मित्रों आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में लेखिका भाविनी भार्गव को किस पुस्तक के लिए ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड बेस्ट बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनकी पुस्तक है अनहर्ड के लिए। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने 184। जयपुर के किस क्षेत्र में संकटग्रस्त बारहसिंगा दलदली हिरण कहते हैं जिसे देखा गया है? तो ये जयपुर के आमखोल महादेव मंदिर जमुआ रामगढ़ में देखा गया है। ठीक है, जिसे दलदली हिरण भी कहते हैं इस बारहसिंगे को। अगला प्रश्न मित्रों, राजस्थान की पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो ये अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर में। देखो ये प्रश्न भी बन सकता है कि अभय जैन ग्रंथालय कहाँ पे है भाई? बीकानेर में। और यहाँ पर राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं प्रश्न, देश का सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? तो ओरण में बात करें तो सबसे बड़ा ओरण है भादरिया ओरण जैसलमेर में। तो भादरिया ओरण कहाँ पे जी? जैसलमेर में। आपको याद रखना पड़ेगा भादरिया ओरण जो है जैसलमेर में स्थित है और देश का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र आता है। अब आप मुझे कमेंट करो भाई ओरण क्या होता है, और राजस्थान के निवासी हो आपको बताना पड़ेगा कि ओरण क्या होता है। कमेंट में आंसर दीजिए और जो भी बढ़िया आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में स्क्रीन पर लेने वाला हूँ, उनकी आईडी सहित और उनकी पहचान के सहित। और आपका फ़ोटो भी आप भेज दो कि फेसबुक का इंस्टाग्राम का लिंक भेज दोगे तो वहाँ से आपका फ़ोटो भी हम भेज देंगे। मित्रों ये चीज़ आपको ये बताने के लिए कि आप कितने सजग नागरिक हैं, सजग अभ्यर्थी हैं, इस बात के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025-26 की अवधि क्या है? तो इसकी 25-26 की अवधि है जी 28 अक्टूबर से 7 फरवरी। हमने पहले ही आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2025 में प्रवासी राजस्थान मीट 25 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कौन से अक्टूबर की बात कर रहा है? 28 अक्टूबर को, और यह किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, नई नाथ मेला 2025 कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई नाथ मेला 2025 का आयोजन देवगांव तुंगा जयपुर में 6 से 10 अक्टूबर को किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में कोलाडा और रामसिंहपुर और सवाई माधोपुर में स्थापित सौर संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है? 2.94 मेगावाट, 2.94 मेगावाट। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? कोलाडा और रामसिंहपुरा
सवाईमाधोपुर में स्थित है और यहाँ पे सौर संयंत्रों की कुल क्षमता स्थापित की गई है 2.94 मेगावाट। देखिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं 191 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध विज्ञापन विशेष एड गुरु पीयूष पांडे, जिन्हें अक्टूबर 2025 में उनका निधन हो गया, किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया था? तो 2016 में। अक्टूबर 2025 में राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने किस फुटबॉल खिलाड़ी के साथ समझौता किया है? तो फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है पेड्रो एस्ट्रे। एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो शुरुआत की गई है जयपुर में। और बांसवाड़ा जिले के किस क्षेत्र में तीसरी सोने की खान ब्लॉक की पुष्टि की गई है? तो घाटोल के कांकरिया गांव में, ठीक है। और घाटल एक पंचायत समिति है, आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं, संस्कृत क्षेत्र में योगदान के लिए विद्वत भट्टराज सम्मान किसे प्रदान किया है? भट्टराज सम्मान किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर ताराशंकर पांडे को। प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उद्देश्य बच्चों में पठन कौशल को विकसित करना। जस्टिस मोंगा के आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 40 हो गई है। किसके आने के बाद? जस्टिस मोंगा के आने पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2 दिवसीय राष्ट्रीय मुख अभिनय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। मुख अभिनय जो महोत्सव होता है वो जयपुर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन जूनियर बैडमिंटनशिप चैंपियन है उस 2025 में राजस्थान की अन्वी राठौड़ ने किस क्षेत्र में कांस्य पदक जीता? अंडर 15 में। विश्व का पहला गोपाल कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो गोपालन कॉरिडोर बनाया जा रहा है नंदगांव सिरोही में। मित्रों, इस तरह से हमने देखिए 200 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय दीजिए, और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद कहता हूँ फिर से आपको मैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।